हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किडू जोन। आज हम इस वीडियो में ओलंपियाड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ बैग ऑफ मार्बल्स 3/5 ऑफ द मार्बल्स आर ब्लू एंड द रेस्ट आर रेड। इफ द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स स्टेज द सेम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स विल बी रेड। ठीक है, तो किसी बैग में जो ब्लू मार्बल्स हैं वो आपको दिए हुए हैं 3/5। ठीक है, और ब्लू मार्बल्स का यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो 3/5 दिया है, तो इसका मतलब ब्लू मार्बल आपके 3 हैं और टोटल मार्बल यहाँ पे हैं 5। ठीक है, तो अंडरस्टूड है ये। रेड मार्बल कितने हो जाएंगे? रेड मार्बल हो जाएंगे 5 - 3, दैट इज 2 रेड मार्बल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसने उस क्वेश्चन में कहा है कि if the red marbles is doubled and the number of blue marbles stays the same, रेड को डबल करना है। ठीक है, तो रेड मार्बल्स अगर हम डबल कर दें, दैट इज 2 × 4 कर दें। ठीक है, तो ब्लू मार्बल्स तो हमें उतने ही रखने हैं। ब्लू मार्बल्स आपको 3 है तो 3 ही रखने हैं। तो अब आपके जो टोटल मार्बल्स है ना, वो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो 7 अब हो गए हैं, तो अब उसने कहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल विल बी रेड। तो अब आपको रेड मार्बल्स का क्या निकालना है? फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो, रेड मार्बल्स तो है यहाँ पे 4 है, तो यानी उसका फ्रैक्शन हो जाएगा 4/7। तो दैट इज यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड रेन इज रिटन एज दिस and the more is written as this, then how is remain written in that code। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। ओलंपियाड में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो जो रेन की कोडिंग दी है हम पहले उसको लिख लेते हैं। RAIN, रेन में R के लिए बनाया है इन्होंने 8। ठीक है, और A के लिए ना कुछ इस तरह से सिंबल है, और I के लिए परसेंटेज का सिंबल है, और N की जगह लिखा है 6। ठीक है, और मोर को कोडिंग करिए। मोर के लिए M for 7 and for O hashtag and for R 8 and for E @ ओके, तो अब हम रिमेन की कोडिंग करेंगे। ओके, कि रिमेन को किस तरह से लिखेंगे इस कोड में। ठीक है, तो देखो साइड में मैंने रिमेन को लिख लिया है। तो अब आर के लिए 8 है यहाँ पे। देखिए आर के लिए कितना है? 8 है, तो आर के लिए आप 8 लिख देंगे। फिर ई देखेंगे तो ई को देखो बेटा, ई यहाँ पे है @ तो हमने लिख दिया है यहाँ पे @ और एम है हमारे पास 7, तो नेक्स्ट आएगा आपका 7। और ए है आपका ये। ठीक है, तो अब वैसे आपको आगे करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो ये फर्स्ट 4 को करने वाला, एक्चुअली फर्स्ट से ही हमें पता चल ही गया था कि यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो ए ऑप्शन है उसी में ही आपका जो आर के लिए जो लेटर है ना वो 8 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ज्यादा आपको फुल करने की नीड नहीं है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ओलंपियाड में कम होता है, तो हम जितना टाइम सेव कर सकें उतना ही अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, फिफ्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड द 11th लेटर ऑफ द वर्ड डिपार्टमेंटल, देन फाइंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंटल जो वर्ड है, ओके, तो यहाँ पे आपको लेना है वर्ड कौन कौन से लेने हैं? फर्स्ट, फिफ्थ, 7th, 8th एंड 11th। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया। देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ में आर है, 6, 7 एम, 8th है आपका ई, 9, 10, 11 है आपका ए। ठीक है, तो वर्ड्स कौन कौन से हैं? वर्ड है हमारे पास डी, आर, एम, ई, ए। ठीक है, तो इन 5 लेटर से बनने वाला एक वर्ड है ड्रीम। इससे ड्रीम बनेगा, तो मतलब जो भी लेटर्स आते हैं ना, तो उनके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि उनसे कौन सा वर्ड बनेगा। तो देखो आपको थोड़ी तो थिंकिंग वहां पे करनी ही पड़ेगी कि क्या बन सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं है, आप आराम से बना ही पाओगे। जो भी वर्ड्स अपने अराउंडिंग्स होते हैं वही होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ना आपको फर्स्ट लेटर बताना है इस वर्ड का। तो देखो इस वर्ड का फर्स्ट लेटर
डी है, तो यानी यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ओके, तो अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। ये यहाँ पे एक सीरीज है, अल्फाबेट्स भी हैं उसमें, नंबर भी हैं, और आपको इसकी नेक्स्ट जो टर्म आने वाली है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो पहले तो देखो हम नंबर में सीक्वेंस अगर देखें तो देखो मैंने सीरीज को यहाँ पे लिखा है 3F 6G 11 I 18L, और नेक्स्ट आपको बताना है कि क्या आएगा। तो नंबर्स में देखते हैं अगर, तो 3 और 6 में आपका 3 का गैप है, और 6 और 11 में आपका +5 का गैप है, 11 और 18 में आपका +7 का गैप है। तो इसी तरह से जो मेरा नंबर आएगा ना वो +9 के साथ आएगा, यानी 18 + 9 27, तो यहाँ पे 27 आएगा। ठीक है, अब 27 यहाँ पे 27 पी भी है और 27 ओ भी है, तो अब हमें आगे और देखना पड़ेगा अल्फाबेट्स को। ठीक है, तो अगर आप अल्फाबेट्स को देखो तो देखो क्या लिखा है, FGIL, तो देखो FGH यानी H मिसिंग, IJKL। ओके, अब उसके बाद मैं यहाँ पे 1 था H, उसके बाद 2 गैप था JK, तो L के बाद आएगा MLNOP, यानी 3 गैप्स के बाद आपको मिलेगा P, तो यानी 27 के साथ यहाँ पे P आएगा, और यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बग क्रॉस अलोंग अ नंबर लाइन स्टार्टिंग एट -2, इट क्रॉल्स टू -6, टर्न्स अराउंड एंड क्रॉल्स टू 5, हाउ मेनी यूनिट्स डज द बग क्रॉल्स ऑल टुगेदर। ठीक है, तो बग ने कितना यूनिट्स क्रॉल किया इस क्वेश्चन में हमको बताना है। तो ये नंबर लाइन का क्वेश्चन है, इंटीजर का। तो इसके लिए आप क्या करेंगे ना, इसके लिए आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो नंबर लाइन में सबसे मिडल में हम लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, इससे ज्यादा नंबर हमें नहीं चाहिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो अब बग ने क्रॉल करना स्टार्ट किया है -2 से। ठीक है, तो बग यहाँ पे था -2 पे था। ओके, तो उसने क्रॉलिंग करके वो कहाँ गया, -6, तो आप क्रॉल कराइए 1 2 3 4। ओके, -6 क्या, तो यानी वो कितना चला यहाँ पे, +4 चल लिया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद वो -6 से गया है 5 तक, सो -6 से फिर से काउंट करेंगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो कितने यूनिट्स उसने क्रॉल किया है, 15 यूनिट्स उसने क्रॉल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी क्वेश्चन में अभी भी आपको डाउट है, फिर से समझना चाहते हैं, या कोई और क्वेश्चन है आपके पास जो आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।